रहेंगी, क्या क्या नोटिस किया आपने मैंने कि क्यों पब्लिक आपको वोट करे? मैं गुड़गांव में नोकिया नेटवर्क्स कंपनी में नौकरी करता हूं एज ए ऑडिटर। और हम अब की बार जिला परिषद के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। और शहर में रह के खुद का विकास तो कर सकता हूं, बट मेरे को लगता है कि जब तक हमारा यूथ और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र विकास नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल, और आज आपके ग्रामीण क्षेत्र की मांग पे हम उतरे हैं यहाँ पे कुलासे गांव में। कुलासे गांव में आपने देखा होगा कि आगामी 30 तारीख यानी कि पंचायती राज संस्थाओं का जैसे चुनाव की डेटों की घोषणा हुई है, लोगों में सरगर्मियाँ हुई हैं और अपने अपने क्षेत्र से चुनावी मोड पे अभी हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। इसी दौरान कुछ यूथ साथी, युवा चेहरे अब की बार बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े जिम्मों के साथ आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आज बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र से यहाँ के युवा प्रतिनिधि के भेंट हमने की है। क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या आज के युवा की सोच है और क्या ऐसा कंपल्सन है कि युवा को भी सीधा पंचायती राज सिस्टम में एंट्री के लिए विवश कर रहा है। तो बगैर समय गवाए हम आपका तारुफ कराते हैं यहाँ पे मनदीप उर्फ बॉबी, यानी कि कॉन्वेंट एजुकेशन उन्होंने ली और ग्रेजुएशन भी उच्च संस्थानों से की और मल्टीनेशनल कंपनी से सीधा आज वो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के लिए आए हैं। तो आज उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनदीप बॉबी। हाँ जी। मैं कुलासी गांव का रहने वाला हूं। मैं गुड़गांव में नोकिया नेटवर्क्स कंपनी में नौकरी करता हूं एज ए ऑडिटर। और हम अब की बार जिला परिषद के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और देखते हैं अब। बॉबी जी, आपका अच्छा भला कैरियर है। आपने गंगा इंटरनेशनल संस्था से और स्पेसिफिक फील्ड से आपने ग्रेजुएशंस की, मैनेजमेंट्स की है और आज आपका बढ़िया कैरियर है। क्या आवश्यकता पड़ी इस राजनीति के दलदल में? हम गांव की भूमि से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा मानना है कि जब भी मैं शहर में जाता हूं, नौकरी करता हूं, शाम को यहीं आता हूं वापस, तो मैं जब भी वहां से आता जाता हूं देखता हूं सड़कें, यहाँ के तालाब वगैरह सब कुछ बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। और देखते हैं ऐसे में, फिर देखते हैं कि जहाँ अपने एरिया का विकास ही नहीं है वहाँ कुछ हो नहीं सकता। ऐसे मैं शहर में रह के खुद का विकास तो कर सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि जब तक हमारा यूथ और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र विकास नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब मैं देहात को साथ लेके चलने की मैं सोच है आपकी? अपने देहात को, अपने क्षेत्र को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े। आपके पीछे कोई राजनीतिक परिवार, किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस फील्ड में आप एक चुनौती देने के लिए उतरे हैं। तो क्या क्या आपकी वरीयता रहेंगी, क्या क्या नोटिस किया आपने मैंने कि क्यों पब्लिक आपको वोट करे? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे सरपंच और ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं उनका हमारे चेयरमैन डीसी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता है। तो उसका मेन, उनको लिंक कराने के लिए जो संवाद का भाव हमेशा रहते हैं। हाँ जी, उनको बीच में उनका चेन बनाने के लिए जिला परिषद ही मेन मेंबर होता है। तो हमें लगता है कि जब तक वो चेन ढंग से नहीं बनी रहेगी तो हम उस चीज़ को आगे लेके नहीं जा सकते। तो तभी मैं चाहता हूं कि उन सरपंच की, ब्लॉक समिति मेंबर की डीसी और चेयरमैन के साथ मीटिंग्स कराई जाएं और हर महीने उनकी मीटिंग्स होंगी तो मेरे हिसाब से ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो आप ये चेन स्थापित करेंगे, हाँ जी, ताकि आपके जो पंचायती राज संस्थाओं के कामों में गति आए। और क्या चुनौती रहेंगी आपकी? उसके अलावा मेरे को जो पौंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हमारा जल स्तर है, भूमि जल स्तर, उसको वो 40% तक ख़राब हो चुका है। तो और तालाबों का पानी भी बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो जो भी नालों का, गलियों का पानी सारा तालाबों में जाता है, जिससे हमारा पानी दूषित हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि हम उस चीज़ को रोकेंगे और जो जल की निकासी है, जो गंदे पानी की निकासी है, वो गांव से बाहर जाए। और जो भी पौंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो एक्शंस हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है कि 2 करोड़ का एक तालाब का प्रावधान है। हाँ जी, तो हम उसको अपने तालाबों के यूज़ में लाएंगे और ताकि हमारा जल, जो दूषित जल है, उसको हटाया जा सके। मतलब और सीधे तौर पे युवा की, हाँ, जो आपके संभावित 8-10 गाँव में
यानी कि 80 करोड़ के करीब का जो बजट है, हाँ जी। उसको सीधा अपने इको एनवायरनमेंट के लिए सीधा यूटिलाइज करना। हाँ जी, सारे तालाबों में साफ पानी हो, पहले की तरह जो हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए थे। अटल केंद्र योजना है, उसके तहत महिलाओं के जो भी अंतर्गत योजनाएं हैं वो उनका अच्छे से लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को, महिलाओं को इसके बारे में सूचित करें और ये जानकारी उन तक पहुंचाएं, जो भी उनका जो पेंशन पात्रता है वो उनके लिए लाई जाए, ताकि उनको लाभ मिले। तो दूसरा, जैसे आपके इसके अलावा मैं चाहता हूं कि लोग हमारे सड़कों पे उतरे हुए हैं उसके लिए, पर मैं चाहता हूं कि हम भी उस रिजोल्यूशन के साथ आएं और अपने गांव के संसाधनों को अपने गांव तक ही सीमित रहने दें, बाहर का कोई भी हिस्सा उसमें दखल ना दे। और दूसरा है कि हमारे, जब भी मैं देखता हूं कि हमारा अभी ये लाइटों, बिजली का अच्छा प्रबंध किया गया है, अभी यहाँ पे मीटर्स बाहर लगे हुए हैं, जगमग योजना। हाँ, जो जगमग, लेकिन गलियों में अंधेरे हैं। हाँ, गलियों में और सड़कों पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, और ये बिल्कुल महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि गलियों और सड़कों पर लाइटें लगाई जाएं, और जो हम इसका पंचायती टैक्स दे रहे हैं बिजली का, मासिक बिलों में हमारे बिलों में वो इंक्लूड होता है, तो हम चाहते हैं उसी बिलों के तहत इसको चालू किया जाए और यहाँ पे लाइटों का प्रबंध किया जाए। तो ये जो आपने बेसिक हाइट से आपके विचारधारा है, आपके पास रोड मैप भी है। हाँ जी। लेकिन जब चेयरमैन का चुनाव आता है तो कोई कांग्रेस की विचारधारा पे, कोई INLD की विचारधारा पे लोग समर्थन देते हैं, तो आप भी एक वोट बन के रह जाएंगे खाली? नहीं, हम उनके नहीं, मैं अपनी मांगों को, अपने विचारों को उनके सामने रखूंगा, और जो भी हमारी मांगों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेगा हम उनके साथ ही जुड़ेंगे। हम किसी को भी कांग्रेस BJP के उसके आधार पे हम बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। और विचारधारा पे आप बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उसके आधार। तो आप जहाँ, आपका गाँव कुलासी है, तो यहाँ कोई आपको पंचायती इस तरह से समर्थन मिला है गाँव की तरफ से? अभी हाँ, हमारे गांव की तरफ से हमें पूरा समर्थन मिला है, और हम आसपास के गांव में भी गए हैं, तो वहाँ से भी हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। एक यूथ एक बदलाव के लिए आ रहा है। हाँ जी। और इनके 7-8 गांव में एक बड़ा यूथ वर्ग है, या NCR से लगता है, तो उनको अपनी कैंपेन में जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? यूथ को हम स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा वो करेंगे कि हम उनके लिए स्टेडियम्स का अच्छे से प्रावधान करें, उनके लिए कोच प्रोवाइड किए जाएं। मेरे, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, मेरे पिताजी खुद एक एथलीट थे, वो गांव में हमारे आसपास के क्षेत्र के बच्चों को उसमें कोचिंग कराते हैं, वो रनिंग करवाते हैं उनकी। कौन है आपके पिताजी? कौन थे? मिस्टर ओंकार सिंह, जो रेसर होते थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो मैराथन रेसर थे, लंबी रेसों में उनके, और उन्होंने नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया है पहले। रोड मैप भी है, यूथ की सोच भी है। गांव ने पीछे से एक सामाजिक एक रेजोल्यूशन भी इनकी सपोर्ट में पास किया गया है, और सभी वर्गों के लिए खाली एक सौपन नहीं, एक रोड मैप इस युवा ने, जोश आपने देख लिया होगा, और ताल ये ठोकने जा रहे हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी से अपना गिव अप करके अपना कैरियर जॉब, और जड़ें मेरे परिवार की सामाजिक क्षेत्र देहात से जुड़ी हुई हैं, उस पहचान में अपने देहात को साथ लेके चलने की एक बड़ी चुनौती तो है ही। लेकिन इस चुनौती को तभी साकार कर पाएंगे कि जो ये व्यक्तित्व हमने आपके आगे यूथ का रखा, इनके बारे में आप व्यक्तिगत तौर पे भी जानते होंगे, इनसे जो भी आपके सवाल हों, जो आशंका हों, या इनके बारे में कोई भी राय हो, वो आपकी सकारात्मक हो नकारात्मक हो, बेझिझक हो के आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। हम इनसे दोबारा एक मुलाकात करके, और जो भी आप इनसे कार्य की उम्मीद रखते हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। इनकी राय हम दोबारा लेंगे, ताकि एक रिफाइंड तरीके से यूथ आ रहा है आपके मुकाबले में। अब राजनीतिक घरानों के वो प्रतिनिधि, अब पंचायती सिस्टम में यूथ, पढ़े लिखे यूथ, एक पाथ ब्रेकिंग उन्होंने शुरुआत की है। हरियाणा में अलग अलग ब्लॉक डिविजन्स में इस तरह की शुरुआत हुई होगी। क्या परिवर्तन आते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है। जब तक आप बने रहिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान, जय भारत।